हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको पीआरटी में एनवायरनमेंट जो पूछा जाता है उसमें से 100% मतलब 30 में से 30 नंबर सारे मैं कंप्लीट कराऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं क्लास थर्ड की जो भी है, क्लास थर्ड की बुक में एनवायरनमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैं सारा कुछ आज आपको बताऊंगा। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है। और इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग से क्वेश्चन कोई नहीं आता है। आपको क्लास थर्ड सीबीएसई की जो एनसीईआरटी बुक है, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ की पर्यावरण किताब को पढ़ लेना, उसी में से आएगा और कहीं से नहीं पूछता सीबीएसई। बस हम आपको पूरी तरह से निचोड़ उसको दे रहे हैं, आप पढ़िए और 100% आप श्योर समझिए कि हम पास ही पास होंगे। चैप्टर क्लास थर्ड की पार्ट 2 पौधों की परी। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, एक विष्णु चिंचालकर हैं, वो सूखे हुए पत्तों के क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। तो आप सब यही पूछा जाता है कि इंदौर के मशहूर चित्रकार जो सूखे पत्तों के चित्र बनाते हैं उनका निम्नलिखित में निम्नलिखित में से क्या नाम है। तो आपको बताना है विष्णु चिंचालकर का नाम है। या पूछा जाएगा कि विष्णु चिंचालकर किस प्रदेश के हैं, तो ये मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं। पार्ट 4 से हमारा पहला स्कूल। बच्चों का पहला स्कूल परिवार ही होता है। आपके ऑप्शन में जब दिया रहेगा परिवार ही लगाना, दूसरा कोई मत लगाना। जब आपसे पूछा जाए कि बच्चे का पहला स्कूल कौन सा है, तो परिवार। हमारा परिवार अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, इसलिए हमारा पहला विद्यालय क्या होता है, हमारा परिवार ही होता है। तो पार्ट 6 खाना अपना अपना। लोग कहाँ के लोग क्या खाते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। कहाँ के लोग सांप खाते हैं, तो हांगकांग कहाँ है, चाइना में। तो कहाँ के लोग सांप खाते हैं, चाइना के लोग सांप खाते हैं। इस चाइना में हांगकांग है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, सांप खाते हैं। लिंग हू फेन सांप से बनी एक डिश है। लिंग हू फेम कहाँ के लोग खाते हैं, ये भी हांगकांग के ही लोग खाते हैं। तो आगे है, और इसी को कहा जाता है, जो ऊपर लिखा हांगकांग, तो वही सांप से बनाया जाता है। लिंग हू फेन जो है सांप से बनाया जाता है, उसी को कहते हैं सांप कहाँ के लोग खाते हैं। सांप से क्या बनाया जाता है, लिंग हू फेन। जम्मू कश्मीर में सरसों अधिक होती है। कश्मीर में लोग सरसों के तेल में पकी हुई तालाब की मछलियाँ खाते हैं। और गोवा के लोग क्या खाते हैं, गोवा के लोग नारियल में पकी हुई मछलियाँ खाते हैं। और कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछलियाँ खाते हैं। पूछा जाता है नारियल के तेल में कहाँ के लोग मछलियाँ पका के खाते हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कहाँ के लोग सरसों के तेल में मछलियाँ पका के खाते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं। गोवा में मैंने बता दिया कि गोवा में नारियल के तेल में पकी हुई मछलियाँ खाई जाती हैं। गोवा के लोग नारियल के तेल में पकाकर मछलियाँ खाते हैं। केरल अब केरल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नारियल के पेड़ ज़्यादा होते हैं। टैपी पोहा भी ज़्यादा उगाया जाता है, और टैपी पोहा जिससे साबूदाना बनता है, और टैपी पोहा भी उगाया जाता है। केरल में लोग उबले हुए टैपी पोहा को नारियल से बनी हुई किसी भी कड़ी के साथ खाते हैं। केरल के लोग जो होते हैं उबले हुए टैपी पोहा को नारियल से बनी हुई किसी भी कड़ी के, मतलब वहाँ के लोग जो नारियल में डुबो करी ओका को टैपी ओका से क्या बनाया जाता है, साबूदाना बनाया जाता है।
तो टैपियोका जो होता है, लोग और केरल के जो लोग हैं उसको नारियल में तल के भून के खाते हैं। अहमदाबाद गुजरात में लोग ढोकला, कहाँ के लोग ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाना पसंद करते हैं। पूछा जाता है कहाँ के लोग ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाना पसंद करते हैं। अहमदाबाद गुजरात के लोग। चैप्टर 7 बिन बोले बात। मूक नाटक एक ऐसा खेल जिसमें बिना बोले सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी होती है, उसे मूक नाटक कहते हैं। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते और एक किस प्रकार के लोग प्ले करते हैं, कौन से लोग इसको खेलते हैं? जो लोग बोल और सुन नहीं पाते हैं या सुन नहीं सकते हैं, ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारा से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे उनके ओठ को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं, इन्हें विशेष आवश्यक वाले लोग कहे जाते हैं या बालक कहा जाता है। स्पेशल चाइल्ड कौन होते हैं? जो बोल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, जो किसी प्रकार से बॉडी डिसेबल होते हैं, उसे कहा जाता है स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है। पंख फैलाए उड़ते जाए। पार्ट 8 चील चूहे खाती है, उसकी पूंछ खांचे वाली होती है। किसकी पूंछ खांचे वाली होती है? तो चील की पूंछ खांचे वाली होती है। दर्जन चिड़िया अपनी चोंच को सुई की तरह इस्तेमाल करके पत्तियों को बुनकर घोंसला बनाती है। कौन सी चिड़िया पत्तियों को बुनकर घोंसला बनाती है? तो दर्जन चिड़िया। कौन सी चिड़िया? दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया जब भी अपना घोंसला बनाती है, एक दो पत्तियों को अपने समेट लेती है, उसको जैसे सुई की तरह बुनती है घोंसले को, तब उसमें घोंसला बनाती है। उसी कहा जाता है कि कौन सी पक्षी पत्तियों को सिलकर या बुनकर घोंसला बनाती है, तो वो है दर्जन चिड़िया। खटफोड़वा खटफोड़वा के तने में छेद कर बनाता है। देखो, जो खटफोड़वा था खट 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 किसी लकड़ियों में करता रहता है, आप सुने ही होंगे। और वो क्या करता है, खटफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता और वहाँ छिपे हुए कीड़े खाता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। खटफोड़वा कौन सा खाता है? खटफोड़वा पेड़ के तने में छेद करके उसमें छिपे हुए कीड़े को खाता है। और मैना झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को आगे पीछे एक झटके में कर सकती है? तो वह है मैना। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो उल्लू। पक्षी के पंख उनके उड़ने में मदद करते हैं। पक्षियों के पंख उनमें क्या करते हैं? उनके उड़ने में मदद करते हैं, उनके शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख गिर जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। पक्षियाँ अपनी गर्दन को इसलिए घुमाते हैं क्योंकि उनकी पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। छूकर देखें, जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने के लिए एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि फ्रांस ने विकसित की थी। इस लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। कोई मोटा कागज होता है, उसमें एक डॉट 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 लिखा हुआ था, जो जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता तो उसको टच करके महसूस करके जो बताते हैं का है कि खा है, ऐसे वो टच करके ही पढ़ लेते हैं। उन्हें कहा जाता है ब्रेल लिपि। कह रहा है लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। कितने बिंदु? इसमें कितने बिंदु ये भी पूछा जाता है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं, इसको याद रखना। आजकल इनमें नए नए परिवर्तन हुए जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है, या अब कंप्यूटर द्वारा भी लिखित बनाया जाता है। कह रहा आगे
चैप्टर नंबर 15 आओ बनाए बर्तन। बर्तन कैसे बनाया जाता है। बहुत बहुत साल पहले एक समय था जब लोग के पास बर्तन नहीं होते थे, पर लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद जो लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। शुरू में बर्तन किससे बनाए जाते? पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या खुरेदकर और मिट्टी के बर्तन गूंथकर हाथों से बनाए जाते थे। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। चैप्टर 8 पार्ट 18 ऐसे भी होते हैं घर। चलो देखते हैं घर कैसे कहाँ होते हैं। असम, मोलन गांव असम में है। असम में एक मोलन गांव है। यहाँ बहुत बारिश होती है। मोलन गांव में बहुत बारिश है, इसलिए घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। असम के लोग घर कैसे बनाते हैं कि वहाँ पर जो घर बनता है ज़मीन से 10-12 फीट ऊपर बना रहता है और इसे बांस के खंभों पर बनाया जाता है और लकड़ी के बने होते हैं। इसे बांस के खंभे आप देखे होंगे कभी, जैसे पानी कभी नीचे होता है, पानी नीचे रहता है, ऊपर बांस के खंभे गाड़ के अपना बना लेते हैं। वैसे असम में बनाए जाते हैं। मनाली, यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है और लकड़ी के बने होते हैं। असम में भी वही हाल है, तो वहीं मनाली में भी है। राजस्थान, यहाँ बारिश कम होती है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवार बहुत मोटी होती है। इस दीवारों को मिट्टी से लेपकर पोतकर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। राजस्थान में कैसे बने होते हैं? बहुत बारिश कम होती है, क्योंकि जब वहाँ बारिश कम होगी तो गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ के लोग जो होते हैं मिट्टी के घर बनाते हैं और मिट्टी के घर उसको लीप पोत देते हैं और उसमें ठंडक आता है। डल झील कश्मीर में है। डल झील कहाँ है? कश्मीर। मीठे पानी की झील है। डल झील मीठे पानी की झील है और चिल्का झील है वो खारे पानी की झील है जो उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर? उड़ीसा में है। और डल झील कहाँ है? कश्मीर में। डल झील कश्मीर में है। यहाँ लोग हाउस बोट में रहते हैं। यहाँ कैसे बोट चलाते हैं? हाउस बोट। शिकारा एक खुली नाव है जो चप्पू से चलाई जाती है। शिकारा कहाँ चलाई जाती है? डल झील में चलाई जाती है। यह पूछा जाता है शिकारा कहाँ चलाई जाती है। एक खुली नाव है। शिकारा क्या है ये भी पूछा जाता है। तो एक खुली नाव है। कश्मीर में चाय को कहवा भी कहा जाता है। कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं? कहवा कहते हैं। इसे इलायची और बादाम डालकर बनाया जाता है। और यहाँ पे जो चाय बनती है जिसे कश्मीर के लोग कहवा कहते हैं, इसमें क्या डाला जाता है? इलायची और बादाम डालकर चाय बनाई जाती है और जिसे जम्मू कश्मीर के लोग या की भाषा में कहवा बोला जाता है। चार चिनारी झील कश्मीर में नीले पहाड़ों से घिरी हुई है। चार चिनारी कहाँ है? तो एक झील है। कहाँ पर है? कश्मीर में है। नीले पहाड़ों से घिरी है। किस पहाड़ों से घिरी है? नीले पहाड़ों से। पार्ट 20 बूंद बूंद से। टांगा, राजस्थान के बज्जू गांव में कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए आंगन में एक गड्ढा बनाते हैं और उन्हें ढक्कन से बंद रखते हैं। इसे ही टंका कहते हैं। टंका कहाँ के लोग बनाते हैं? बज्जू गांव के। और बज्जू गांव कहाँ है? राजस्थान में। टंके के लिए घर की छत को कुछ ढलावा बना देते हैं। टंके के लिए घर की छत को क्या कहते हैं? ढलावा बना देते हैं, ढालदार बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी
नाली के द्वारा नीचे टंके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं ताकि कूड़ा कचरा टंके में ना जा सके। ये आपका चैप्टर था और इसी को ध्यान से पढ़ लेना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम क्लास 4 की वीडियो कल पढ़ा देंगे। 3 दिन में आपके सारे कंप्लीट करवा देंगे। और हमारे वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ज़्यादा कहीं से आएगा आपको नहीं, कहीं से इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं CBSE जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और आप ध्यान से पढ़ते रहिए और चैनल पर हमारे बने रहिए। ये आपको पॉइंट लाए हैं हम, और इसमें से आपको मैं वादा करता हूँ, इसमें से आपको जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेडोलॉजी भी कराएंगे, जो 15 पूछे जाएंगे उसको भी कराएंगे। पर हाँ, आप इस देख लीजिए, उसके बाद 100% इसी में से आएगा और कहीं से आएगा भी नहीं। और इस 3-4 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा कहाँ के लोग कैसे रहते हैं, असम के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग क्या खाते हैं, किस में पका के मछलियाँ खाते हैं, सब आपको पढ़ा दिए हैं और इसी में से आएगा और कहीं से आएगा नहीं। थैंक यू क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए।